नमस्ते दोस्तों। होओपोनोपोनो अपने रिलेशनशिप को कैसे हील करेगा? होओपोनोपोनो आपके पार्टनर के और आपके बीच की दूरियों को कैसे ख़त्म करेगा? आज का ये वीडियो लेकर आई हूँ। और इस वीडियो में लास्ट में आपको गाइडेड मेडिटेशन भी दूंगी ताकि आप उसकी मदद से अपने रिश्ते को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं होओपोनोपोनो की स्टार्टिंग आपको कहाँ से करनी है। जैसे कि अगर हम हीलिंग की बात करें या रिश्ते को ठीक करने की बात करें या उसमें प्यार, कंपैशन, इस सब चीज़ों की बात करें, पैशन की बात करें, इन सारी चीज़ों की अगर हम बात करें तो शुरुआत हमसे होती है। ठीक है। हमारे अपने आप से होती है। हम जो होते हैं हम वही अट्रैक्ट करते हैं। ओके, ये बात तो एकदम फैक्ट है। आप इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आप अपने लिए एक ऐसे इंसान हैं कि अपने बारे में ही नेगेटिव बोलते हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में नेगेटिव बोलते हैं, आप एक ऐसे इंसान हैं, आप बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा कुछ भी बोल जाते हैं, तो आप अट्रैक्ट भी वही करेंगे। कैसे करेंगे अट्रैक्ट? आप जो बोल रहे हैं अपने आप से, चाहे वो अपने शब्दों से या मन मन में कुछ कुछ जो चल रहा है, आपकी सेल्फ टॉक, ये सारी चीज़ें, तो आप जाने अनजाने में अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें डाल रहे हैं। और जब आपकी फीलिंग्स लग जाती है, ठीक है, मान लीजिए एग्जांपल में किसी को बहुत डर लग रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, और उस डर वाली फीलिंग्स में उसने कोई थॉट क्रिएट किया और बार बार उसको वही फीलिंग्स आ रही है डर वाली, और बार बार वो वही थॉट क्रिएट कर रहा है, तो होगा क्या? कुछ टाइम बाद वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस में चली जाएगी और वह प्लांट हो जाएगी। बिल्कुल उसी तरीके से हम वही बनते चले जाएंगे। ठीक है। और जब वही बनते चले जाएंगे जो हमने एक्चुअल में सोचा था, वो चीज़ें हमारे साथ होंगी। जब हम वैसे बन जाएंगे तो हम और ऐसे इंसान बन जाएंगे कि और नेगेटिव बोलेंगे और गंदा बोलेंगे और ऐसी ऐसी चीज़ों को फील करेंगे जो हमारी लाइफ को और ख़राब करे। क्योंकि लाइक अट्रैक्ट लाइक, यूनिवर्स, ये पूरा ब्रह्मांड ऐसे ही काम करता है। चीज़ें आपके अकॉर्डिंग ही काम करती हैं, लेकिन आप जो होते हैं आप वही अट्रैक्ट करते हैं। जाने अनजाने में हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं और हम कुछ भी अट्रैक्ट करते हैं, और बाद में हमको समझ आता है कि ओह, ये चीज़ कैसे हो गया, है ना। कभी कभी हमें ऐसा बोलते हैं ना कि ये तो हमने नहीं किया था ना, ये तो हमने नहीं सोचा था ना। लेकिन आपने ये नहीं सोचा था, लेकिन इस नहीं सोचने पर भी तो आपने बहुत गौर किया था, बहुत फोकस किया था। आप बोल रहे थे ना, मैं ये नहीं चाहती, नहीं चाहती, नहीं चाहती, मैं ये चाहती हूँ, ये चाहती हूँ, ये चाहती हूँ। ये चाहना, जो चाहना वाली फीलिंग्स है ना, वही लैक क्रिएट करती है, तो वही आपको बना देती है। ओके। तो आज से मतलब आज से क्या, आपको अगर अपने रिलेशन को ठीक करना है ना, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि दीदी रिलेशनशिप हीलिंग लेकर आइए, पार्टनर को मैनिफेस्ट करना है, ये सच, ये सारी चीज़ें करनी है। आप इस वीडियो को सुन लीजिए। ये एक वीडियो आपके लिए मोर देन इनफ है। बस आप इस एक वीडियो को, जो भी चीज़ें मैंने इसमें बता रही हूँ, जो समझा रही हूँ, इसके कॉन्सेप्ट को समझिए, इसके पूरे मेथड को समझिए, और जो इसमें मैं करा रही हूँ आप वो कीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ है कि आप अपने आप को प्यार करेंगे, अपने आप को हील करेंगे, अपने आप से ढेर सारा प्यार करेंगे। जब आप अपने आप से ढेर सारा प्यार करते हैं ना, तो यूनिवर्स भी आपको वो प्यार भर भर के देता है। हम हर दिन ये सोचते हैं, ऐसा मैं क्या करूं जो मेरा पार्टनर खुश हो जाए, ऐसा मैं क्या करूं जो मैं उसको ट्रैक कर लूं, ऐसा मैं क्या करूं जो वो मुझसे ऑब्सेस्ड हो जाए। लेकिन पता है, आप ऐसा क्या करें जो आप खुश हो जाए? आप ऐसा क्या करें जब आपको ही खुद से प्यार हो जाए? आप ऐसा क्या करें जब आप खुद के लिए ऑब्सेस्ड हो जाए? कभी आपने ये बात सोची है? नहीं सोची ना। हमेशा दूसरों के लिए, दूसरे वाला इंसान। इसलिए खुद से प्यार करना, खुद का ख्याल रखना, ये सबसे पहली बात होती है। ऐसे ही हमारी कन्वर्सेशन चल रही थी किसी से, तो मैंने उनका एक सवाल था कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम सामने वाले को कैसे खुश रखें, सामने वाले को ऐसा क्या करें वो हमारे लिए अट्रैक्ट हो जाए, सामने वाला ऑब्सेस्ड हो जाए। तो क्यों ना अगर हम ऐसा करें कि हम हर दिन ये सोचें कि आज हम ऐसा क्या करें
जब हम खुश हो जाएं, आज हम ऐसा क्या करें जो हम अपने ही लिए ऑब्सेस्ड हो जाएं, आज हम ऐसा क्या करें जो अपने आप को अट्रैक्ट कर लें। तो अगर ये मेथड अगर हम ऐसे लगा देते हैं तो शिवानी जी रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने कितने इजी हो जाएंगे ना। तो मैंने उनसे यही कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वाकई में ये बात बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये यहाँ शेयर करी। तो अगर आप जो भी जितने भी हैं ना रिलेशनशिप के मामले में बहुत ज़्यादा हैं, मात खाए हुए बैठे हैं, आपको रिश्ता अच्छा करना है, दूर जा चुका है पार्टनर या कमिटमेंट नहीं दे रहा है, या जो भी मर्जी प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप जैसा भी है, पार्टनर का है, हस्बैंड वाइफ का है, दोस्त का है, जो भी मर्जी है रिलेशन, बस आपको ये ख्याल रखना है कि पहला अपना ख्याल रखना है, अपनी वाइब्रेशन का ख्याल रखना है, और दूसरा फिर आपको अपने सामने वाली सोल का ख्याल रखना है। तो फर्स्ट स्टेप ये आता है कि आप अपने आप को खुश रखें, प्यार से रखें और हाई वाइब्रेशन में रखें, सेल्फ लव में डूबे हुए रहें। ठीक है। और आप ये कैसे कर सकते हैं, आप अफर्मेशन का यूज़ कर सकते हैं कि आई लव माई सेल्फ, आई एम लव, मैं प्यार से भरपूर हूँ, इस तरह से आप बोल सकते हैं। अब बात करती हूँ कि पार्टनर को होओपोनोपोनो आप कैसे सेंड करेंगे। ओके, तो यहाँ मैं आपको इंटेंसिटी के साथ बताने वाली हूँ और सिखाने वाली हूँ, कराने वाली भी हूँ कि आपको कैसे क्या करना है। अगर आप सामने वाले को भेज रहे हो ना वाइब्रेशन, तो मेरी जो पर्सनल चॉइस है, या तो आप सुबह के समय भेजें या तो रात को सोते समय भेजें। ये दो समय बहुत अच्छे होते हैं लव वाइब्रेशन, सॉरी, होओपोनोपोनो प्रेयर्स के या कोई भी हीलिंग प्रोसेस के, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम सुबह के वक्त जैसे कि 5 बजे समथिंग, 6 बजे समथिंग बहुत से लोग सोए हुए होते हैं, है ना, उनका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। तो अब आपको क्या करना है, पूरे दिन में आपको सिर्फ 5 मिनट निकालने हैं। 5 मिनट आप निकालेंगे, 5 से 7 मिनट आप निकालेंगे, और आप इस चीज़ को ना बिना स्किप करे करना। अगर आप इसको पूरे कंसिस्टेंसी के साथ करोगे ना, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ आपको फ़र्क पड़ेगा, आपको फ़र्क 100% पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है। तो करना क्या है, आपको आराम से रिलैक्सेशन के साथ बैठ जाइए, 3 से 4 बार डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट। चलिए मैं आप लोगों के साथ यहाँ एक गाइडेड करवा ही देती हूँ। आप रिलैक्सेशन के साथ बैठें, डीप ब्रीथ इन करें, डीप ब्रीथ आउट करें। धीरे धीरे आप स्लोली डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट, डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट, डीप ब्रीथ इन एंड डीप ब्रीथ आउट। आप इस तरह से डीप ब्रीथ इन और डीप ब्रीथ आउट करेंगे, रिलैक्स हो जाइए। और अब मेरे साथ खुद को कहिए, अपने हार्ट पर हाथ रखकर बोलिए, आई लव माई सेल्फ, 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 आई लव माई सेल्फ। मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, या मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ। मैं प्यार से भरपूर हूँ। मेरी अट्रैक्शन पावर बढ़ती जा रही है। मैं आकर्षण का केंद्र हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डिवाइन हूँ। मैं हील हूँ। मैं बेहतरीन हूँ। अब आप खुद को ही बोलें, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप अपनी आत्मा को देखें, जैसे मैंने आपको कराया था ना अपनी सोल को कैसे करना है। अपनी सोल को देखें और बोलें, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जब आप अपने आप को होओपोनोपोनो प्रेयर दें तो फील करें कि आपकी बॉडी लाइट फॉर्म में हो गई है
और आपके शरीर से एक चमकदार रोशनी निकल रही है। ये रोशनी हीलिंग एनर्जी है। ये रोशनी वो दैवीय ऊर्जा है जिसके कारण आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। जब आपको ऐसा अच्छा लगने लग जाए, फिर आप अपने उस सामने वाली पार्टनर को इनवाइट करें जिसको आप होपोनोपोनो भेजने चाहते हैं और उनके साथ अपना रिश्ता अच्छा करना चाहते हैं। तो बुलाइए उनको, लगाइए कॉल, जो भी उनका नाम है उनके नाम से उनको पुकारिए। और जब आप उनको उनके नाम से पुकारें तो देखें कि सामने वो आपके आ गए हैं। वो आप उनकी सोल है, जैसे कि आपकी सोल है ना बॉडी फॉर्म में, ऐसे ही उनकी सोल है बॉडी फॉर्म में। लिटरली आपको उनका चेहरा भी दिख रहा है, हल्का हल्का चेहरा दिख रहा है, फिर उसके बाद में आपको उनकी सोल दिखाई दे रही है। तो आप उनको देख पा रहे हैं सामने, जो भी है जो भी है। ठीक है, आप उनको सामने लेकर आए और जब आप उनको अपने सामने इस तरह देख पा रहे हैं, फिर उनसे आप कुछ ये अफर्मेशंस कहें, ये संकल्प बोलें। थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू सो मच आपको कि आप यहाँ आए। थैंक यू। आप पवित्र आत्मा है। आत्मा का स्वरूप है पवित्रता, दैव्यता, प्रेम। कोई भी इंसान कितना भी क्रूर क्यों ना हो, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा पवित्र ही होती है, दैव्य ही होती है, क्योंकि वो आत्मा का स्वरूप है। तो सामने वाला पार्टनर बॉडी फॉर्म में आपके साथ जो भी उसका रिलेशन है उसको साइड में रखो। आप सिर्फ उनकी आत्मा से कनेक्ट कर रहे हैं, ना कि बॉडी से। तो उनकी आत्मा को आप बोल रहे हैं, आप बहुत पवित्र आत्मा हैं। आप बहुत पवित्र आत्मा हैं। आप बहुत पवित्र आत्मा हैं। आप दैवीय आत्मा हैं। आप एक दैवीय आत्मा हैं। आप एक दैवीय आत्मा हैं। आप भगवान का फरिश्ता हैं। आप भगवान का फरिश्ता हैं। आप भगवान का फरिश्ता हैं। जब आप ऐसे 3 से 4 अफर्मेशन बोलें, अब उस आत्मा की उस क्वालिटी को लेकर आए, एक क्वालिटी जो आपको बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, जैसे कि मैं जिस किसी को भी अभी भेज रही हूँ ना वाइब्रेशन, होपोनोपोनो, वो जो आत्मा है ना सामने वाली, जो मेरे पार्टनर है, वो बहुत ज़्यादा लॉयल इंसान है और एक कैरिंग पर्सन है। तो आप बोल सकते हैं, आप उनके अंदर की जो भी क्वालिटी है आप ऐसे बोलें कि आप बहुत लॉयल और एक कैरिंग आत्मा है। आप एक बहुत लॉयल और कैरिंग आत्मा है। रीज़न दें कि आप उनको बहुत पसंद करते हैं, इस कारण बताएं कि आप उनकी ईमानदारी, आप उनकी कैरिंग की वजह से आप उनको बहुत पसंद करते हैं। जब आप इस तरीके से सामने वाली सोल को, यानी सामने वाले इंसान को आप ऐसे बोलें, फिर आप उनसे कहें जो आपका रिलेशन है ना, वो लेकर आए अपने रिश्ते के ब्लॉकेजेस को। देखें कि वो ब्लॉकेजेस ना आप दोनों के बीच में ब्लैक फॉर्म में है। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप दोनों के अंदर, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, प्यार नहीं है, समझ नहीं है। बेसिकली रिश्तों में यही चीज़ होती है ना, समझ नहीं होती, प्यार नहीं होता, केयरिंग नहीं होती, वैल्यू नहीं होती, ये सारी चीज़ें ना। तो देखें आप क्या क्या नहीं है आपके बीच में। तो वो चीज़ आप दोनों के सोल के बीच में है। अब आप यहाँ से शुरुआत करेंगे होपोनोपोनो प्रेयर की। आप होपोनोपोनो प्रेयर के शब्द बोलते चले जाएंगे और फील करेंगे ये जो बीच के ब्लॉकेजेस हैं ब्लैक फॉर्म में, ये गायब हो रहे हैं और आप दोनों आत्माएं एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। ठीक है, और फिर बोलते बोलते फील करेंगे कि आप दोनों सोल एक हो गए हैं, मतलब मर्ज हो गई है आत्माएं। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू।
I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. देखें कि आप दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं। अब आपके रिश्ते में प्यार भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है, केयरिंग भी है, वैल्यू भी है। जो चीज़ की कमी थी वो सिर्फ सारी चीज़ें हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. Thank you, I love you. Thank you, I love you.